दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। उसके बाद में बात करेंगे अभी एक राज्य ने किया है 2.5 लाख भर्तियों की घोषणा, सरकारी भर्तियों की। उसके बाद में केवीएस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा और क्या बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए पहले बात कर लेते हैं होली के धमाकेदार ऑफर की। यहाँ पर देख सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस में होली हंगामा ऑफर है और ये सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल की वैकेंसी हो, एसएससी, आईबीपीएस, किसी भी कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी आदि, या नीट जेई के विद्यार्थी हो या 6 to 12 तक के विद्यार्थी हो जो तैयारी कर रहे हो या अपनी पढ़ाई कर रहे हो, वे सभी अभ्यर्थी उत्कर्ष ऐप पर आकर के जो अपनी तैयारी है यहाँ पर तैयारी पूरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि होली में इनका जो होली हंगामा ऑफर है 9 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक, इसमें इनका जो फीस है इनके कोर्सेज की उसमें 90% तक की छूट दे दी गई है। 100% तक का कैशबैक भी है। एक बात और कि इनका एक बुकशाला है इनके एप्लीकेशन पर, ऐप पर, उसमें भी जो स्टडी मटेरियल रहता है उसमें भी 90% तक की छूट इस समय चल रही है। आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। एक बात और बता दूं कि ये कोड लगाना ना भूले, UCPSP10। ये कोड अगर लगा देंगे परचेज करते समय तो आप लोगों को 10% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि उत्कर्ष क्लासेस अपनी बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स के लिए जाना जाता है, रिकॉर्ड सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है और बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए भी जाना जाता है। बस ये याद रखिएगा कि ये ऑफर केवल 22 मार्च तक है। चलिए हम बात करते हैं, अब शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी। काफी दिन से मैंने इसका वीडियो भी नहीं बनाया है। बहुत सारे विद्यार्थी फोन करते रहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों में, क्योंकि अभी नया नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बना है और अभी तक इसने एक भी परीक्षा करवाई नहीं है और एक बार एग्जाम डेट जो है पोस्टपोन भी हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो तारीखों का ऐलान किया था उन्हीं तारीखों को आप लोग फाइनल तारीख मान करके तैयारी करें। शिक्षा सेवा चयन आयोग इन्हीं तारीखों में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है, यानी कि 14 और 15 मई को टीजीटी और 20 और 21 जून को पीजीटी की जो परीक्षा है ये होगी। और परीक्षा केंद्रों को लेकर के भी जो है लगभग काम पूरा हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का काम पूरा हो ही गया है और जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि टीजीटी पीजीटी का भी जो काम है परीक्षा केंद्रों को लेकर के वो पूरा होने वाला है, अंतिम चरण में है और पूरी उम्मीद है कि ये जो काम है वो पूरा हो जाएगा। शिक्षक सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी भी निकालने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो नई वैकेंसी का विज्ञापन तभी निकालेगा जब ये परीक्षा करवा लेगा टीजीटी और पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। तो जो चर्चाएं उड़ रही हैं उनको उड़ने दीजिए, आप लोग अफवाह में ना पड़िए और इन्हीं तारीखों को फाइनल मान करके अब तैयारी करिए। अगली सूचना है 2.5 लाख नई भर्ती की और इस भर्ती की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने और लिखा है यहाँ पर कि भोपाल 12 मार्च यानी बुधवार को विधानसभा में मोहन सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत होगा। जाहिर है कि मोदी सरकार के बजट की रोशनी में इसे तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान मंत्र पर आधारित रहेगा। ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इसके लिए 4 मिशन भी लागू किए जा चुके हैं। इनके लिए अब बजट में पूर्व से संचालित योजनाओं में प्रावधान किए जाएंगे। वहीं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ करने की घोषणा हो सकती है। इसमें गेहूं, धान, श्री अन्न के उत्पादन पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही अब यहाँ पर यह काम की बात आ गई, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अगले 2 वर्ष में 2.5 लाख सरकारी भर्तियों रिक्त पदों पर भर्ती का रोड मैप भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 2025-26 में 1 लाख पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाएं कराकर भर्तियां की जाएंगी। तो आज के समाचार पत्रों में चर्चा इस बात को लेकर की है कि मध्य प्रदेश में अब भर्तियां शुरू हो सकती हैं। अगली जो सूचना है वो है केवीएस की। केवीएस का विज्ञापन जारी होना है। काफी दिन से विज्ञापन इसका आया नहीं है और जो जानकारी मिली है कि विज्ञापन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इस वजह से देरी हो रही है और जो बदलाव हो रहा है वो बहुत बड़ा बदलाव है। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है कि अब आईएएस पीसीएस की तरह होगी शिक्षक भर्ती। आईएएस पीसीएस का मतलब है प्री मेंस और इंटरव्यू, टायर 1, टायर 2 और फिर इंटरव्यू। इस तरीके से अभी तक केवीएस की जो भर्तियां होती थी
उसमें केवल एक रिटन एग्जामिनेशन और एक इंटरव्यू जिसमें टीचिंग डेमो वगैरह करवाया जाता था। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि केवीएस में एक प्री होगा, यानी टायर 1 एक प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा और फिर साक्षात्कार होगा जिसमें टीचिंग स्किल वगैरह रहेगा। प्री में जो जानकारी मिली है कि प्री में आपका जो सुपर टेट वाली जो चीजें हैं, थोड़ा सा जीएस वाला जो भाग वो ज्यादा रहेगा, यानी कुछ बहुत रीजनिंग, कुछ बहुत मैथ या हिंदी भी रह सकती है। इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो प्रारंभिक परीक्षा में रहेंगी। उसके बाद में फिर मेंस होगा। मेंस में जो है आपका जो सब्जेक्ट, जिस भाषा के आप टीचर बनेंगे, सब्जेक्ट्स या टीचिंग स्किल, ये वाली जो चीजें हैं वो मेंस में हो सकती हैं। और मेंस में एक चीज और निकल करके आ रही है कि मेंस आपका जो है लिखित परीक्षा वाला हो सकता है। एक कमेटी बनाई गई है, आप लोगों ने भी सुना होगा, बात 100% सही है। कमेटी बनाई गई इसको लेकर के। कमेटी रिपोर्ट बना करके भेजेगी और अगर इस पर अनुमोदन मिल जाता है, जहां तक मिल ही जाएगा, और अगर नहीं करना होता तो ऐसा कमेटी बनती ही नहीं। ज्यादातर जो इस तरीके की कमेटियां बनती हैं वो जो कहती हैं वो वही होता है। और वैसे यहाँ पर जैसे लिखा अब आईएएस पीसीएस की तरह होगी शिक्षक भर्ती। ही आईएएस पीसीएस से भी कठिन हो गया है, यानी कि आईएएस पीसीएस में तो अगर आप स्नातक है तो आवेदन कर सकते हैं, मगर इसमें टीचिंग के लिए ऐसा नहीं है। टीचिंग में आपने स्नातक किया, उसके बाद में आपको डीएलएड बीएड करना होगा, तब आप फॉर्म डाल पाएंगे। किसका? टीचिंग के लिए नहीं डाल पाएंगे, टेट करना होगा, टेट के लिए। तो 2 स्टेप आईएएस पीसीएस से इसमें ज्यादा है, इसमें स्किल की जरूरत होती है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है शिक्षण देना, वो भी छोटे बच्चों को। तो अब आपको स्नातक करने के बाद में डीएलएड बीएड करना होगा, फिर टेट करना होगा, टेट करने के बाद में फिर आपको प्री देना होगा, प्री देने के बाद मेंस देना होगा, मेंस देने के बाद फिर आपको साक्षात्कार देना होगा, टीचिंग डेमो वगैरह जो होता है, और इस तरीके से आपकी अब चयन प्रक्रिया है वो होगी। देखिए, घबराने की बात नहीं है। पहले की जो चीजें वो ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए, यानी कि जो डीएलएड बीएड किया वो तो आपको करना ही चाहिए और जरूरी भी है। रही बात प्रीलिम्स और मेंस की, कि प्रीलिम्स और मेंस इसमें क्यों आ रहा है, अच्छी बात है। केवीएस की पिछली एग्जाम देखा था आपने, कितनी धांधली की शिकायतें हुई थी, हंगामा हो गया था, लोग कोर्ट तक गए थे, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए के थे इसको लेकर के, और ज्यादातर शिक्षक भर्तियों में होता भी है। आप देख लीजिए 69,000 की भर्ती जो सुपर टेट हुआ था, 68,500 की भर्ती में काफी चलाए, हर भर्ती में जिसमें एक एग्जाम एलटी ग्रेड का एक एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, पेपर लीक हो गया था। जिन विद्यार्थियों ने किसी सॉल्वर को बिठा दिया या पेपर लीक करा लिया या विद्यालय को मैनेज कर लिया, वहीं से पर्ची वगैरह मिल गई, तो उनका काम हो गया एक एग्जाम में। लेकिन जब प्रीलिम्स और मेंस हो जाता है तो कोई ठेका देता नहीं है, कोई ठेका लेता नहीं है। कोई कैसे, मतलब कोई भी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता हम इसमें करवा ही लेंगे। प्रीलिम्स का सेंटर एक विद्यालय में गया, मेंस का कहीं और पटक दिया, तब आप वहां पर कैसे मैनेज करेंगी? तो इस पे ये इसका आप लोग स्वागत करिए। अगर आप लोग योग्य हैं तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स की आप पढ़ते हैं ये सुपर टेट के लिए जो भी एग्जाम होता है टीचिंग के लिए, केवीएस में भी आता था थोड़ा सा, तो प्रीलिम्स दीजिए, उसके बाद में कई गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा, और जो मेंस में जब पहुंच जाएंगे तो जो जानकारी निकली है कि 2 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। प्रीलिम्स तो आप लोग आराम से निकल जाएंगे, मेंस की भी आप तैयारी करेंगे नए सिरे से भाई, नहीं तो बहुत ज्यादा हौस पौस हो जाता था, बहुत सारी चीज हो जाती थी पढ़ने के लिए केवीएस में। अब निश्चित सिलेबस रहेगा कि आपसे ये पूछा जाएगा मेंस में, तो ये बदलाव हो रहा है जो जानकारी मिली है, और इसी बदलाव की वजह से इसके विज्ञापन में देरी हो रही है। तो अगर कमेटी ये रिपोर्ट दे देती है और कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपका जो ये विज्ञापन है उसमें थोड़ा सा और डिले होगा, और अगर कोई बदलाव नहीं होता है और उसी तरीके से परीक्षा होती है, उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपका जो विज्ञापन है वो अप्रैल के महीने में ही आ जाएगा हर हाल में। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।